नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और हैरान कर देने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये घटना कांटी थाना क्षेत्र के बाजला गांव की है। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो तथ्य और शुरुआती रिपोर्ट अब तक सामने आए हैं उन्हें एक एक करके आपके सामने रखना है, ताकि इस पूरी घटना की एक साफ तस्वीर हमें मिल सके। तो चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। 3 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन 3 जिंदगियों का प्रतीक है जो इस भयानक वारदात में खत्म हो गईं। एक मां और उनके 2 बेहद छोटे मासूम बच्चे। इस केस की बारीकियों में जाने से पहले हमें इस बात की गंभीरता को समझना होगा। एक ही परिवार के 3 लोगों का इस तरह से जाना, ये सच में बहुत बड़ा आघात है। चलिए देखते हैं आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। इस विश्लेषण को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मुजफ्फरपुर में इस ट्रिपल मर्डर के मुख्य तथ्य। दूसरा, वारदात की रात असल में क्या हुआ। तीसरा, जमीन विवाद का एंगल और जो गंभीर आरोप लगे हैं। और चौथा, पुलिस की जांच और आगे की कार्यवाही। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर। जब पुलिस बाजला गांव के उस घर में पहुंची तो बंद कमरे के अंदर का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जान गंवाने वालों में 30 साल की मां रीता देवी, उनकी 2.5 साल की बेटी वैष्णवी और महज 7 महीने का बेटा रुद्र शामिल थे। सोचिए, सिर्फ 7 महीने का बच्चा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों के शरीर कपड़े की रस्सी से बंधे हुए थे, उनकी गर्दन पर गहरे जख्म थे और नाक से खून बह रहा था। ये डिटेल साफ बताती हैं कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि इसे बहुत ही क्रूरता और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। अब जरा इस स्थिति को विजुअलाइज कीजिए। घर को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ वो बंद कमरा है जहां मां रीता देवी और उनके 2 छोटे बच्चे थे, और दूसरी तरफ उसी घर के बाहर और ठीक बगल वाले कमरे में परिवार के बाकी लोग सो रहे थे। मृतका के 2 बड़े बच्चे जो 7 और 5 साल के हैं, वो अपने दादा दादी के साथ बाहर थे और गौतनी बगल के कमरे में थी। अब सबसे रहस्यमयी बात क्या है, वो ये कि घर में इतने लोगों के होने के बावजूद किसी को भी इस खौफनाक वारदात की भनक तक नहीं लगी। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। ये बात सच में बहुत अजीब है ना? आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, वारदात की रात का सच। इस टाइमलाइन से हम रितिका के पति संतोष कुमार शाह, जिन्हें मिठाई लाल शाह भी कहा जाता है, उनकी मूवमेंट्स को समझते हैं। सोमवार की शाम पति अपने भाई के साथ समस्तीपुर एक शादी में जाने के लिए निकलते हैं। रात करीब 10 बजे उनकी अपनी पत्नी रीता देवी से फोन पर नॉर्मल बातचीत होती है। इसके बाद रात के 3 बजे जब वो शादी से लौटते हैं तो देखते हैं कि पत्नी और बच्चों वाले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। अब देखिए, रात 10 बजे की वो आखिरी कॉल और सुबह 3 बजे उनकी वापसी, ये जो 5 घंटे का गैप है ना, यही इस पूरी जांच का सबसे क्रूशल हिस्सा है। इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जमीन विवाद और गंभीर आरोप। घटना के बाद पति मिठाईलाल शाह का जो बयान सामने आया वो बहुत अहम है। उन्होंने सीधे तौर पर अपने 4 चचेरे भाइयों और उनके परिवार पर इस हत्या का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि चचेरे भाइयों के साथ उनका एक पुराना जमीन विवाद चल रहा था और वो लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। अब यहां हमें पूरी तरह से न्यूट्रल रहना होगा। ध्यान दें कि ये फिलहाल सिर्फ आरोप हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन पुलिस की जांच की दिशा अभी इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई। देखिए, पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए थे। ग्रामीण एसपी, एसडीपीओ और कांटी थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने क्राइम सीन को सिक्योर किया। फिर एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया गया ताकि कमरे से हर मुमकिन साइंटिफिक सबूत इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद तीनों शवों को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किसी भी मजबूत केस को बनाने के लिए ये शुरुआती कदम बहुत जरूरी होते हैं। तो अभी का स्टेटस क्या है? पुलिस ने पति के आरोपों के आधार पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ आरोपी परिवार की 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिन 4 चचेरे भाइयों पर हत्या का मुख्य आरोप है वो फिलहाल फरार हैं। कई टीमें उनकी तलाश कर रही हैं और सच कहूं तो उनकी गिरफ्तारी ही इस केस की पूरी गुत्थी सुलझा सकती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सबकी निगाहें कुछ अहम सवालों पर टिक गई हैं। एसकेएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा, उसी से मौत का सही वक्त और तरीका ऑफिशियली साबित होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस उन फरार चचेरे भाइयों को जल्द पकड़ पाएगी? इस खौफनाक वारदात के पीछे का पूरा सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि सच्चाई का सामने आना ही उस मां और उन 2 मासूम बच्चों के लिए न्याय की पहली सीढ़ी होगी।
आपको क्या लगता है इस केस में आगे क्या मोड़ आ सकता है? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्यों पर नजर बनाए रखें और जागरूक रहें।